अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं बख्तियार सत्तार। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो इंतहाई अहम वीडियो है उन हज़रात के लिए जो एमफिल या पीएचडी स्कॉलर्स हैं और जिन्होंने मास्टर लेवल के अंदर भी थीसिस रखा हुआ है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है। हमें एक बुनियादी और कॉमन मसले का सामना करना पड़ता है हर स्कॉलर्स को, और वो ये होता है प्लेजरिज्म का, कि प्लेजरिज्म से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो एक गूगल ने एक नई सर्विस मुतारिफ करवाई है। यकीनी तौर पे अगर आप उससे वाकिफ है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में, उस गूगल की एक नई ऐप के बारे में आपको बताने लगा हूँ, जिसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के साथ साथ जो टेक्स्ट आपको वो मिलेगा वो कम्युनिकेशन के जरिए होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बेहतरीन जो काविश है या कोशिश है वो गूगल ने हमें पेश की है। जो आप उसके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ जो कन्वर्सेशन होगी, वो सारी की सारी जो है आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिलेगी। और वो जो टेक्स्ट फॉर्म है वो यकीनी तौर पे किसी भी प्लेजरिज्म के ज़मरे में नहीं आता। हम गूगल से या किसी सर्च इंजन से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमें पीडीएफ या किसी और शक्ल में मिलती है, लेकिन वो कॉपीराइट के तहत होती है और उसके ऊपर जो प्लेजरिज्म है वो बहुत आता है। इस नई या इस नई एक लिंक या सर्विस के जरिए जो गूगल ने हमें फराहम की है, उसके जरिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो यकीनी तौर पे प्लेजरिज्म के ज़मरे में नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बातचीत आप गूगल के साथ कर रहे हैं और गूगल आपको वही इंफॉर्मेशन के दे रहा है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो इसके जरिए आपकी जो प्लेजरिज्म है उसको आपको बचाएगी। तो चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लेजरिज्म से आप वो ऐप कौन सी है और वो सर्विस कौन सी है और कैसा वो लिंक है, ये कहाँ से आप उस लिंक के जरिए जाके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को एक दफा सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आइए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन हमारे पास, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, या जो आपके पास है आप वहां पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर लिखे तो यहाँ पे मैं सर्च करने लगा हूँ AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीटी चैट। ये मैंने यहाँ पे इसको तलाश किया तो ये हमारे सामने कुछ इसने तो पहला जो है, जो पहले वाला टॉप पे है, जो ये वाला जिसको मैं बोल्ड भी कर रहा हूँ, आपने इसको ओपन करना है। चंद सेकंड के अंदर ये ओपन हो गया जी। ओपन के अंदर आप एक मेन चीज इसका ये लोगो देखेंगे, ये आता है, ये ऊपर वाला जो है इसको अगर आप गौर से देखें तो ओपन AI लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको ट्राई जीपीटी करना है। अभी ये याद रखिएगा कि अभी जो गूगल है ये फ्री दे रहा है, ये अभी सर्विस जो है ये बिल्कुल फ्री कर रहा है। अभी आपका कोई नहीं, जस्ट आपने इसका लॉगिन होना है, आप इसका वो जो है साइन अप हो जाए। एक दफा आप लॉगिन बना ले तो यहाँ पे आप ओपन आकर यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। और याद रखिए किसी भी जुबान के अंदर है तो ये आपको उसी तरह से आपके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपसे बातचीत करेगी। तो फर्ज करें जी ये सामने है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज लाइब्रेरी और मैंने इसको सर्च कर दिया। अब देखिए चंद सेकंड के अंदर वो इसको स्टडी करेगा उस क्वेश्चन को, और स्टडी करने के बाद वो अपनी जो है आउटपुट या अपनी वो बात जो है वो हम तक कन्वे करेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू के अंदर भी आप लिख सकते हैं। ये देख लें जी, ये आपने उसने उसने आंसर दे दिया या वो मेरे साथ बातचीत कर रहा है। तो जो कन्वर्सेशन होती है वो यकीनी तौर पे किसी भी प्लेजरिज्म के ज़मरे में नहीं आती। तो हम गूगल के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसने हमें ये उठा के जवाब दिया, और ये जवाब जो है वो किसी प्लेजरिज्म के ज़मरे में नहीं आएगा। कोई कॉपीराइट इसके ऊपर जो है वो नहीं लगेगी। तो ये आप बहुत सिंपल सा है, और आप इसको आंसर आप देख भी लेंगे, लाइब्रेरीज कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है। मैंने पूछा सिंपल कि लाइब्रेरी क्या है, तो उसका मुझे जवाब दे दिया। अब मैं इसको उर्दू में पूछता हूँ, उर्दू में कोई मैं सवाल पूछता हूँ कि लाइब्रेरी क्या है। अब देखें उर्दू में मैंने लिखा तो उर्दू के अंदर भी सेम मुझे वो उर्दू के अंदर जवाब देगा। आप हिंदी के अंदर लिख सकते हैं, आप किसी और जुबान के अंदर जो है किसी कंट्री की नेशनल जो लैंग्वेज है उसके अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं और वो आपको उसका जवाब देगा।
ये देखिए जब उर्दू के अंदर उसने मेरे साथ बातचीत शुरू कर दी है, तो अब वो आपको जो है वो मुझे मैसेज दे रहा है। इससे थोड़ी बहुत ही एडिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो सेम जो है हमारे अल्फाज को बहुत बार कॉपी नहीं कर सकता या समझ नहीं सकता। यहाँ पे समझ लें कि आप हमारे सामने कोई भी नहीं बैठा, सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है, इंसान नहीं है। वहाँ पे कोई और जो है नहीं बैठा, क्योंकि एक मशीन जो है वो हमारे साथ बात कर रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि वो हमारे साथ ये मुझे लाइब्रेरी मैंने उर्दू में पूछा, इंग्लिश में पूछा, इंग्लिश में भी उसने मुझे बता दिया और इंग्लिश में भी उसने मुझे बता दिया। तो कोई भी आप सवाल यहाँ पे करें तो यकीनी तौर पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये बहुत अच्छी एक जो एपीआई चैट है, जीपीटी चैट है, ये बहुत अच्छा है, शानदार है, गूगल की सर्विस है। आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। कोई भी सवाल आप यहाँ पे दें तो आपको वो आपके साथ बातचीत करेगा। देखिए अभी तक वो टाइप कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है कि जब तक वो क्वेश्चन पूर्ण नहीं हो जाता। अभी यहाँ पे उसने वो एक पूरी जो है वो मेरा उर्दू के अंदर जो मैंने उससे पूछा वो उसने उसका जवाब दे दिया। तो एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। क्या रखेगा, अल्लाह।